बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़े की बनने वाली है। रोटी की जो हम अक्सर हमारे घरों में रात को रोटी बच जाती है तो सुबह ज़ाहिर सी बात है कुछ लोग उसे खाना पसंद नहीं करते, मगर मैं कहती हूँ कि रिज़्क़ को ज़ाया मत कीजिए करें, क्योंकि ये हमारे लिए नेमत होता है। तो बहुत ही मज़े के इसके हम कोफ्ते बनाएंगे और चटपट में हमारे ये कोफ्ते जो है ना बन के तैयार हो जाएंगे। चिकन कोफ्ता मैं कहती हूँ जो भी कोफ्ते हम बनाते हैं घर में वो सब भूल जाएंगे। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 अदद रोटियाँ ली हैं, ये देख सकते हैं बिल्कुल ताज़ी नहीं है, ये रात की बची हुई है। आप देख सकते हैं ताज़ी तो नहीं है, क्योंकि ताज़ी हो तो आपको ज़ाहिर सी बात है नज़र आ जाए। तो ये 2 अदद रोटी ली है और ये मैंने ना 3 अदद बिल्कुल दरमियाने साइज़ के आलू थे, उनको इस तरह जॉब कर लिया था काटने के बाद। ये देख सकते हैं बिल्कुल ही नॉर्मल है, ना तो ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं। यहाँ मैंने 3 कलर का प्याज लिया है, वाइट और पर्पल, जो आम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ जो सर्दियों में हमेशा ये जो हमें जो प्याज है ना ये खाना चाहिए, ग्रीन प्याज, बहुत ही इसका माशाल्लाह फ़ायदे होते हैं। तो यहाँ मैंने जो मिर्चें ली हैं ग्रीन, वो है तकरीबन 6 से 4 अदद, ठीक है। तो ये देख सकते हैं जो हमने ग्रेवी तैयार करनी है उसके लिए मैंने ये 4 से 5 अदद टमाटर है, तो दरमियाने साइज़ के ही हैं, बिल्कुल फ्रेश लिए है। ये 2 इंच का अदरक का पीस है, इसको हम कद्दूकश कर लेंगे। और जो लहसुन का है ना उसको भी हम कद्दूकश कर लेंगे। ये सब्ज़ धनिया है, ये दोनों में ऐड होगा, कोफ्तों में भी और ग्रेवी में भी, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ मेरे कुछ मसाले लिए हैं हम, खुश्क धनिया पाउडर है और रेड कश्मीरी मिर्च है, हल्दी 1/2 टीस्पून है, नमक 1 टीस्पून है और जो साबुत कुटी हुई रेड मिर्च है वो भी 1/2 टीस्पून है। तो ये जो हम रोटी है ना इसको इस तरीके से रोल बनाएंगे और आपको बताती हूँ कि कैसे हमने काटना है। जैसे बच्चों को हम अक्सर रोल बना के ऊपर सालन लगा के तो छोटे बच्चों को दे देते ना रोल बना के, तो वैसे ही हमने रोल बना लेना है। तो बहुत आसानी से हम इस तरीके से ना हम इसको काट लेंगे, ऐसे बस हमने इसको आराम से काटते जाना है, ठीक है। ये देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हम काट लेंगे इसको। अगर थोड़ी सी ज़ाहिर सी बात है रोटी अकड़ भी जाए तो फिर भी हम इसको बआसानी से काट सकते हैं छुरी की मदद से, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो आपको तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और ख़ुद भी ट्राई कीजिए करें, ठीक है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी जो रोटी है ना वो हमने इसको अच्छे से काट लिया। ये देख सकते हैं बहुत ही मज़े के हमारे आज के कोफ्ते माशाल्लाह बनने वाले हैं। तो इसको हम साइड पे रखेंगे। यहाँ मैंने 1 कप सिर्फ बेसन का लिया है और उसमें ये डाल दूँगी थोड़ा सा हरा प्याज डालूँगी ये, और थोड़ा सा ही ये डालूँगी। मैंने प्याज इसको इस तरीके से काट लिया क्योंकि हमारे जो कोफ्ते होंगे ना वो माशाल्लाह फटेंगे भी नहीं, ठीक है ना। ये जो सब्ज़ मिर्चें रखी है मैंने काट के वो ऐड कर देंगे और यहाँ मैंने रोटी है ना जिस वो इसमें ऐड कर देनी है। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की हमारी ये रेसिपी बनने वाली है। और ये जो आलू है ये भी इसमें इसी तरीके से हम डाल देंगे आलू को, ठीक है। उतनी देर मैंने भिगो के रखे थे जब तक मैंने इसको काट के रखा था। और यहाँ मैंने ढेर सारा धनिया लिया है। धनिया आप देख सकते हैं मैंने ना तो इतना बारीक इसको काटा है ना इतना बड़ा, बिल्कुल दरमियानी साइज़ का काट लिया, क्योंकि हमारे कोफ्ते हैं वो जो मर्ज़ी करें फटेंगे नहीं हमारे, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने कुछ मसाले जो आपको दिखाए थे फर्स्ट में शुरू में वीडियो में, तो वो इसमें ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स जितना अच्छा करेंगे उतनी ही माशाल्लाह हमारे जो कोफ्ते हैं ना बेस्ट बनेंगे। तो इसी दौरान हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको मैच करेंगे। अगर आपको भी पानी बस इतना भी पतला नहीं करना आपने, ठीक है ना। इस तरह हो के हमारा जैसे हम आटा गूंदते तो पेड़ा बन जाता है ना, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल वैसी तरीके से हमने बना के इसको साइड पे रख देना है। और यहाँ मैंने कढ़ाई ली है जिसमें मैंने 1.5 कप घी का ऐड किया है। तो ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने पेड़ा बना लेना जैसे अक्सर बनाते हैं, छोटे बड़े बन जाए कोई मसला नहीं है। आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है। ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल दरमियानी आंच रखी हुई थी और घी देख सकते हैं कितना मेरा गर्म हो गया। मेरे ना तो छींटे पड़ रहे हैं, ठीक है। और 2 से 3 मिनट के लिए बाद आप इसको ना साइड चेंज करते जाएं, ठीक है। ये अंदर तक से माशाल्लाह पक जाएंगे।
चैनल पे मेरे जो भाई जो बहनें मुझे देख रही हैं, वो जो फर्स्ट बार देख रही हैं, वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए करें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। और कमेंट अच्छे अच्छे किया करें, ठीक है ना। जितने आप अच्छे होते हैं, जितने आप प्यारे होते हैं, उसी तरीके का आपको कमेंट करना चाहिए ना। तो इस तरीके से आप ना कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही खुशी होती है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी जो ना, मैंने इनको तकरीबन 20 से 30 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको ना फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद हम इनको निकाल लेंगे। जो हमारे दूसरे होंगे वो भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। मैंने कहा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने ना आपको एक पूर जो है ना एक बार निकाल के दिखा दिया है। तो ये देख सकते हैं, इसी तरह हम निकाल लूँगी। और उसी घी को मैंने आधा कर लिया है, ठीक है, जिसमें मैंने फ्राई किए कोफ्ते। तो थोड़ा सा घी रहने दिया। अब उसमें जो मैंने प्याज काट के रखा हुआ था वाइट कलर का, वो इसमें ऐड कर दिया है। और उतनी देर तक इसको मैं ना फ्राई करूँगी जितनी देर तक ये हल्का सा पिंक ना हो जाए, ठीक है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह पिंक होना शुरू हो गया है। और अब इसमें मैं ये डाल दूँगी अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट। वो ऐड करने के बाद उसको भी हम 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे इसी के साथ, क्योंकि जो हमारा प्याज होगा ना वो भी इसकी के साथ और भी फ्राई हो जाएगा माशाल्लाह। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आने लग जाती है जब हम प्याज फ्राई करते हैं। तो यहाँ में सब्ज़ जो प्याज है ना वो ऐड कर देना है हमने। तो इसको फ्राई करना है, ठीक है। इसको भी इतनी देर ही फ्राई करना है कि ये भी है ना कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देना है, क्योंकि हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो ये मसाले मैंने लिए 1/2 टी स्पून जो है कुटी हुई साबुत मिर्च है, कुछ धनिया पाउडर है और कश्मीरी रेड मिर्च मैं इस्तेमाल करती हूँ। हल्दी है वो भी 1/2 टी स्पून है, 1 टीस्पून नमक है, वो इसमें ऐड कर दिया हमने। तो इसको हमने उतनी देर तक बनाई करनी है जितनी देर तक हमारी जो मसाला है ना माशाल्लाह अच्छे से पक जाए, ठीक है। तो इसके दौरान हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, क्योंकि हमारा जो प्याज है, ठीक है, ये बिल्कुल मैच हो जाए, क्योंकि हमें चाहिए ग्रेवी। तो यहाँ मैंने जो टमाटर आपको 5 नज़र दिखाए थे उनको इस तरीके से काटने के बाद 2-2 पीस करके हर ढक्कन दे के इसको रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम करने के बाद, ठीक है। ऊपर ढक्कन देना है आपने। तो लो फ्लेम करने के बाद हमने 3 से 4 मिनट इसको पकाया है। तो ये देख सकते हैं इसके अब छिलके आसानी से रिमूव हो जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। इसी तरीके से मैंने सबके ही कर लेने हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से ये छिलके देख ले सबके रिमूव हो चुके हैं, उतर गए हैं। तो अब इसको हम चम्मच की मदद से ना ऐसे मैच करेंगे, क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए। और जब कोफ्तों की ग्रेवी होगी तो माशाल्लाह चटपट मज़ा ही आएगा। मैंने टमाटर ऐड किया, अगर आपके पास दही है तो दही भी ऐड कर सकते हैं, एक लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ टमाटर लिए फ्रेश, क्योंकि टमाटर से जो माशाल्लाह आता है ना चटपटा सा मज़ा, वो बहुत ही मज़े की बनती है हमारी रेसिपी। तो इसको हम अच्छे से मैच करेंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह जो मेरी ग्रेवी है ना बहुत ही मज़े की बन चुकी है और ख़ूबसूरत, क्योंकि ग्रेवी और ऑयल अलग-अलग ही नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसमें अब हम 1 से 2 गिलास पानी के ऐड करेंगे, ठीक है। इसको मैच करेंगे फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अगर मेरी वीडियो देख के ही आप ये बनाएंगे ना तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रेसिपी बनेगी। तो ये जो मैंने कोफ्ते रोटी के बना के रखे थे ये इसमें ऐड कर देंगे एक एक करके, क्योंकि थोड़े बहुत अगर हमारे अंदर से कच्चे रह भी जाए तो वो इसमें पक जाएंगे, ठीक है ना। आपने इसको लो फ्लेम करके बिल्कुल आधा घंटा बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल ऐसा हो कि बिल्कुल लो फ्लेम हो, ठीक है। तो बहुत ही मज़े के माशाल्लाह हमारे जो रोटी के कोफ्ते अब बन के तैयार होंगे। अभी से ही खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है, लुक देखें और शक्ल देखें माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। रमज़ान में बनाएं, मेहमान आए तब बनाएं, वो मैं कहती हूँ मानेंगे नहीं कि ये हमारी रोटी के कोफ्ते हैं। तो इसको हम ना छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे आधा घंटा हो चुका है, अब देखते हैं। ये देख सकते हैं उसकी लुक देखें माशाल्लाह, मेरे कोफ्तों की शक्ल देखें आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह।
ये देख सकते हैं, गर्मा गर्म खाने में मज़ा आ जाएगा माशाल्लाह। मैं अक्सर ना जब भी ऐसी रेसिपी बनाती हूँ ना तो माशाल्लाह मेरी शाम से पहले ही ख़त्म हो जाती है। तो मैं कहती हूँ चलो और नहीं तो इंसान एक दिन तो निकालता है ना रेसिपी से, तो फ़ौरी ही ख़त्म हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख सकते हैं, मैं इसको डिश आउट करके आपको खाकर भी दिखाती हूँ अंदर से तक, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है, ठीक है। चैनल पे फर्स्ट बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। ये आपकी तरफ से हमें प्यार होता है, हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमें इनाम होता है, ठीक है। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। उतनी देर के लिए उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।